माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, या हो सकता है कि इंसान आपके क्रश हो, पास्ट पर्सन हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, आपके जीएफ पीएफ, जो भी सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच में, अगर अभी इस मोमेंट पर आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो, तो क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं? क्या वो भी आपको याद करते हैं? एंड कितना याद करते हैं? क्या है आपके पार्टनर के मन में? करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स तो मैं यहाँ पर चेक करूँगी ही, लेकिन साथ ही साथ में एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर से अगर आपकी बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है या एक प्रकार का कम्युनिकेशन गैप है, तो इस रीडिंग के माध्यम से मैं ये भी देखूँगी कि क्या वो मूव ऑन कर गए हैं या सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं आपके पार्टनर। चल क्या रहा है आपके पार्टनर के मन में अभी इस समय पर आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। अब ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है या आप दोनों एक ही घर में रहते हो, हस्बैंड वाइफ हो, फिर भी आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी जैसा सा भी परिस्थिति आप दोनों के बीच में है ना, सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। ओके, आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। सिंपली आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। पहली बार इस चैनल को विज़िट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट रीडिंग अगर आपको बुक करनी है, प्राइवेट रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी गाइज। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मेरे विघ्नहर्ता। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस समय, इस वक्त में क्या चल रहा है। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है इस समय में। ओके, सपोर्ट, थैंक यू। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मुझे ये दिखाई देता है कि आप ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में या कनेक्शन में हो जिनकी आपने बहुत हेल्प की है, इमोशनली, फाइनेंशियली, या जैसे भी जिस भी प्रकार से आपने इनको बहुत हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड किया है गाइस। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। किसी के लिए हो सकता है कि आप हमेशा इस इंसान के लिए अवेलेबल रहते हो, खड़े रहते हो, चाहे जो भी इंसान की लाइफ में घटित होता रहे, आप हो इनके लिए, तो वो वाली चीज़ हो सकता हो। किसी के लिए वाकई में आपने किसी प्रकार से मनी, फाइनेंसेस के थ्रू इनकी हेल्प करने की कोशिश की, इनके करियर में बहुत मोटिवेट किया है, या इनके करियर को लेके बहुत कुछ समझाना, कि मे बी आपने, आपके पार्टनर का करियर उस वक्त पे ठीक नहीं चल रहा था जब आपकी लास्ट टाइम पर इनसे बात हुई होगी। करियर को लेके आपके पार्टनर उलझन में थे, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई समझ नहीं रहा, कोई हेल्प नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। किसी के लिए तो ये दिखता है कि आपके पार्टनर को जो करना है वो आपके पार्टनर कर नहीं पा रहे, चाहे जो भी सिचुएशन रहा हो सकता है फैमिली इश्यूज़ या फैमिली प्रेशर के चलते। प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, लॉजिकल है आपके पार्टनर। ओके, काम, करियर या अपना स्टेटस, अपना नेम, ये इनके लिए, अपनी इमेज आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को बहुत महत्व देते हैं आपके पार्टनर। और करंट में आपसे किसी प्रकार की हेल्प या सपोर्ट की उम्मीद है आपके पार्टनर को। उनको ये लगता है कि चाहे कोई भी पीछे हटे, आप हो इनके लिए और आप हेल्प दोगे, आप हेल्प करोगे। अब हो सकता है कि इमोशनल सपोर्ट की नीड हो, कोई समझ नहीं रहा, आपके पार्टनर खुद को अकेला पा रहे हैं, या हो सकता है कि वाकई में अगर आपने कभी पहले फाइनेंशियली हेल्प करी है इस इंसान की, इस व्यक्ति की, तो हो सकता है कि आप इस समय भी आपके पार्टनर को नीड है मनी वाइज, पैसे से रिलेटेड, या करियर में कोई प्रॉब्लम है, या करियर रिलेटेड कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए। किसी के लिए तो दिखता है कि आप दोनों का रिश्ता ही वर्क प्लेस पे ही शुरू हुआ है, सेम ऑफिस में काम कर रहे थे, या सेम जगह पे आप दोनों मिले हो, जहाँ आप काम करते हो, सेम एक ही जगह पे, एक ही ऑफिस में, ये भी हो सकता है। ओके, सो आपके पार्टनर को आपकी नीड है, उनको आपकी ज़रूरत है इस समय में, इस वक्त में। हम और भी डिटेल में देखेंगे कि और क्या है आपके पार्टनर के मन में इस समय में।
बाउंड्रीज, ओके, इंटीमेट रिलेशनशिप्स। थैंक यू सो मच एंजल्स। इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है प्लीज़ मुझे बताइए। करेज, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर पहले करियर में स्टेबल होंगे गाइस, फिर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके पार्टनर के माइंड में इस समय में, इस वक्त में चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पहले आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में थे, लेकिन अभी आपके पार्टनर के गोल्स बिल्कुल क्लियर, इनको पता है, इनका विजन आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, इस रिश्ते को लेके बिल्कुल क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या सेपरेशन जैसी स्थिति आ गई है, या मैरिड भी हो तो डिवोर्स जैसा सिचुएशन आया हुआ है, या कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि अलगाव, सेपरेशन या दूरी बढ़ता चला जा रहा है हमारे बीच में, मुझे दिखता है कि ये इंसान या व्यक्ति खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपकी नीड है या इनको आपकी ज़रूरत है। मुझे दिखता है कि आपने पहले भी हेल्प या सपोर्ट दिया है, लेकिन उसको बिल्कुल भी उसकी कदर, उसकी वैल्यू आपके पार्टनर को थी नहीं। जब जो चीज़ हमारी लाइफ से चली जाती है ना, तब फील होता है, तब रियलाइज़ होता है कि क्या छूट गया, या क्या मिसिंग है, या क्या नहीं है, क्या मैंने खो दिया। तो वही सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की नज़र आती है, दिखाई देती है। आपके साथ जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, स्पेशली जो इमोशनल कनेक्शन है, उसको आपके पार्टनर और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं आपके साथ, मुझे ये भी दिखाई देता है। यू नो, इनके लिए आप इनकी फुलफिलमेंट जैसे हो, या वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं, रिश्ते को, कनेक्शन को स्टेबल बनाना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बहुत सारी प्लानिंग आपके पार्टनर के मन में, इनके थॉट्स में, इनके विचारों में इस समय में, इस वक्त में चलती भी मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। ओके, कुछ ऐसे प्लानिंग्स किसी के लिए मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर अपने कह लो कि डिसीज़न को लेके इंडिपेंडेंटली वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकते, किसी के ऊपर निर्भर है अपने डिसीज़न के लिए। हो सकता है कि करियर में वो स्टेबल नहीं है, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, या इनके ज़्यादातर जो कह लो बड़े डिसीज़न इनके लाइफ से जुड़े हुए वो इनकी फैमिली लेती है। इस प्रकार की एनर्जी भी हो सकता है हो, जिसकी वजह से वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी इस मोमेंट पे, इस समय जब भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में ये है कि उनको आपके लिए स्टैंड लेना है। करेज है आपके पार्टनर के अंदर, एक प्रकार से हिम्मत या करेज या क्लैरिटी जो है ना, वो बढ़ रही है। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि क्या गोल्स है, एंड प्लानिंग भी आपके पार्टनर के मन में दिखती है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने बिना सोचे समझे ये स्टेप लिया और फिर लेनी की देनी हो गई। नहीं, आपके पार्टनर बहुत सोच समझ के ये प्लान, ये डिसीज़न, ये फैसला लेंगे, ये एनर्जी मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। डिसीजन होने वाला है गाइस आपके पार्टनर की साइड से। क्लेम करें आप कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इनके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स बताइए, उनकी फीलिंग्स बताइए। थैंक यू। द डेविल, देखिए ये जो कार्ड यहाँ पर आया है ना, डेविल का कार्ड, ये यही बताता है कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा। डेविल कार्ड इंटीमेसी, लस्ट या कह लो पैशन या अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट तो कर ही रहा है। साथ साथ में किसी के लिए मुझे ये दिखता है कि किसी प्रकार से कुछ मिल रहा था आपके पार्टनर को आपके थ्रू। ये पैसा हो सकता है, ये इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल हेल्प हो सकती है कि मिल रहा हो, या कुछ तो मिल रहा था आपके पार्टनर को आपके थ्रू, जिसके वजह से ये इंसान या व्यक्ति अब दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। देखिए, हर बात हर किसी के लिए नहीं हो सकती। आप इतने मैच्योर, इतने समझदार हैं, आपको पता होगा कौन सी वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। अगर आपने कभी पहले कभी पैसे से उनकी हेल्प करी है, तो यस, आपके पार्टनर के मन में ये बात है कि आप फिर से हेल्प दोगे, आप फिर से हेल्प करोगे। और उस चलते भी एक प्रकार से थोड़ा सा स्वार्थी वाला भाव या नेचर आपके पार्टनर के अंदर आया है आपको लेके, ये बात आप मान के चलिए। अब ये स्वार्थ हो सकता है फिजिकल होने के लिए, आपके साथ इंटीमेट होने के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने प्लेजर के लिए, या किसी के लिए फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके, ये मुझे बहुत क्लियरली नज़र आता है, दिखता है। तो हाँ, अपने लिए, अपना सोच के आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने स्वार्थ को लेके वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है गाइस। डेविल के कार्ड से मकर राशि आपके पार्टनर की हो सकता है हो, कैप्रिकॉर्न उनकी राशि होने की संभावना काफ़ी स्ट्रांग है। लेट्स सी आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए क्या फीलिंग्स हैं इनके पर्सन की। थैंक यू सो मच। टू ऑफ पेंटिकल, वो कन्फ्यूजन में है गाइस बहुत ज़्यादा। उनको ये लगता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, आप शक करेंगे अपने पार्टनर के ऊपर, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे उनके इस बिहेवियर के चलते जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। मे बी जस्टिस नहीं किया आपके पार्टनर ने, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है क्रिएट हुई है, या जैसा कि मैंने आपको बताया अपना स्वार्थ देखा है, अपने बारे में सोच रहे थे आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है। वाओ, टू ऑफ पेंटिकल, वो आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपकी हेल्प की नीड है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जैसे दुविधा, एक प्रकार का द्वंद कि मुझे करना चाहिए या नहीं, मुझे मैसेज कॉल, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या छोड़ देना
चाहिए, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के मन में है अपने बिहेवियर को लेके, क्योंकि उन्होंने बार बार ये करने की कोशिश की है। अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, ये आपके पार्टनर को पता है, उनको ये मालूम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कि कैप्रिकन यानी कि मकर प्रोमिनेंट है यहाँ पर। इनके पार्टनर की ट्रू इमोशंस एंड फीलिंग्स, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस समय में, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। क्या वो भी मिस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, जैसे मेरे व्यूवर्स उनको याद कर रही हैं? क्या इनके पर्सन भी मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। किंग ऑफ कप्स, यस वो आपको मिस कर रहे हैं गाइस। मिसिंग एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इमोशंस की बात करता है, ये फीलिंग्स की बात करता है। लेकिन हाँ, बहुत दवाए हुए है कोई इंसान अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत सप्रेस किया हुआ है, या बिल्कुल भी एक्सप्रेस करने के एनर्जी में नहीं है आपके पार्टनर। किंग ऑफ कप्स ना यहाँ पर बोलने की एनर्जी, यहाँ पर इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया जाता। ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये यही बताता है कि आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स है, आपके लिए केयर भी है। जैसे वो आपकी फ़िक्र हो रही है आपके पार्टनर को। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत लंबे समय से आपसे बात नहीं कर पा रहे, या नहीं किया है आपके पार्टनर ने बात आपसे। इस वजह से भी हो सकता है कि आपके लिए केयर है आपके पार्टनर के मन में, कि पता नहीं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अगर लास्ट टाइम पर जब आपकी इनसे बात हुई, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या आपकी हेल्थ सही नहीं थी, या आपके घर परिवार में कोई प्रॉब्लम था, या किसी समस्या में आप थे, अगर आपके पार्टनर को वो बात मालूम थी, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर के मन में बार बार वो चीज़ें चल रही हैं कि लास्ट टाइम पर जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम थी, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, पता नहीं आपके लाइफ में क्या सब चल रहा होगा। तो आपके लिए केयरिंग भी है आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखता है। लेकिन उस केयर को दिखाते नहीं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर दिखाने की, यहाँ पर बताने की, यहाँ पर एक्सप्रेस करने की एनर्जी ज़रा सी भी नहीं है। लेकिन हाँ, वो आपको मिस कर रहे, स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर आई हुई हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी है, उनको आपका सपोर्ट, आपका नीड, कह लो आपके थ्रू कुछ चाहिए, सपोर्ट या हेल्प नीड है उनको आपकी। एंड इमोशंस भी मुझे नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग के अंदर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स मुझे बताइए। थैंक यू सो मच एंजल्स। बाउंड्रीज, उनको ये लगता है ना कि आपने सब कुछ लेट गो कर दिया है, या आपने जैसे लेट गो करना, सेक्रीफाइस कर देना, छोड़ देना, त्याग देना कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, अब क्या करूँ, जो भी करना था मैंने अपने तरफ से जितना भी मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, अब इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या हो सकता है। सो उनको ये लगता है कि आपने गिव अप कर दिया है, या आपने सब कुछ रिलीज़ कर दिया, सब कुछ आपने अपने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है। अब आप बिल्कुल भी आगे बढ़ने की हालत में नहीं हो, या बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लिया है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इस इंसान, इस व्यक्ति के ऊपर। ये सब आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर, मुझे ये दिखता है कि वो आपके लिए फ्यूचर रिलेटेड कुछ ना कुछ प्लान अपने मन में रख रहे हैं, जिसमें कि मैरिज, इंगेजमेंट, फैमिली अप्रूवल, ये चीज़ें शामिल है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। इनके पार्टनर के मन में और क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस। यहाँ पर आज की रीडिंग के अंदर पैशन और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको बता दूँ, और वो फिजिकली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। दो किंग वाले कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। इमोशंस तो है ही, लेकिन हाँ, पैशन और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन में डेविल का कार्ड भी आया हुआ है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए थोड़े से और कार्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कुछ भी मैरिड है यहाँ पर, मतलब आप दोनों मैरिड हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है किसी के लिए। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल होगा, कंफर्म है। किसी के लिए मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल दिखाई देता है, या ये ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन जो झूठ के बेसिस पे शुरू हुआ था, मतलब किसी प्रकार से झूठ कहा गया आपको, झूठ बताया गया आपको, झूठ बोला गया आपको, या तो उन्होंने आपको झूठ कह दिया, या हो सकता है कि रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, फैमिली को लेके, करियर को लेके जो बात आपको बतानी चाहिए थी, जो बात इंपॉर्टेंट थी, वो आपसे कहा नहीं गया, या चालाकी बहुत हुई है, या शादी, फ्यूचर, स्टेबिलिटी, मैरिज, इन चीज़ों को लेके कुछ झूठ कहा था आपके पार्टनर ने, चालाकी हुई थी, मैनिपुलेशन हुई थी। और अभी भी यकीन मानिए आप, अभी भी आपके पार्टनर के मन में बहुत प्लानिंग है, और ये जो प्लानिंग है ना, बहुत चालाकी वाली प्लानिंग दिखाई देती है। बहुत जैसे जेन्युइन होकर इमोशंस को एक्सप्रेस करना, या सामने से होकर स्टैंड लेना, या आपको बताना नहीं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो भी करेंगे ना, जो इनके दिल में, जो इनके मन में आएगा, वही आपके पार्टनर करेंगे। एक प्रकार का सनक कह लो आपके पार्टनर के अंदर, मुझे दिखाई देता है। सनकी वाला नेचर आपके पार्टनर का हो सकता है, जहाँ पर जो मन में आया वही आपके पार्टनर करेंगे। हो सकता है पूरी दुनिया की नज़र पर वो चीज़ गलत है, लेकिन आपके पार्टनर को अगर लगता है कि हाँ मैं सही हूँ, तो ये इंसान, ये व्यक्ति वही करेंगे।
ऐसा सा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर के मन में मैरिज, फ्यूचर रिलेटेड कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, जो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा ना लगे, या हो सकता है कि ये आपके पार्टनर का जो तरीका है वो थोड़ा-सा टेढ़ा हो, इसके चांसेस, इसकी एनर्जीज़ हैं। डेथ के कार्ड से मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ या नया चेंज, नया बदलाव लेके आना चाहते हैं, और उनकी नज़र आपके ऊपर है। वो आपको स्पाई कर रहे हैं या आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करना, बिकॉज़ उनको ये लगता है कि आपने गिव अप कर दिया है, आपने सब छोड़ दिया, आप अपने पीस ऑफ माइंड, अपने मेंटल पीस, आप अपने कह लो सुख, अपने सुकून, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब आप इनकी बातों में बहलने वाले नहीं हो। आप इतना बड़ा हेडेक दोबारा से नहीं लेना चाहते, ओके, इनको अपनी लाइफ में जगह देके, क्योंकि इन्होंने आपको हेडेक दिया है, ये आपके पार्टनर को मालूम है, ये इनको बहुत अच्छे से पता है, ओके। एरीज, लियो और सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज की रीडिंग के अंदर मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। ये आपकी राशि हो सकता है हो, या आपके पर्सन की हो सकता है हो। अच्छा, यहाँ पर अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल और जुलाई हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन बन रहा हो आप लोगों के लिए। हमारी रीडिंग का जो टॉपिक था ना कि वो अभी क्या सोच रही हैं, जितना आप उनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ से कन्फर्मेशन है कि हाँ भाई, वो मिस तो कर रही हैं, वो सोच तो रही हैं आपके बारे में। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बस ऐसे ही सोच रहे हैं, आपके पार्टनर इमोशनली भी आपके बारे में सोच रहे हैं। फीलिंग्स है गाइज आपके पार्टनर के मन में। ऐसा नहीं दिखता कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही है, या सिर्फ फायर या पैशन ही है, इमोशंस भी है, लेकिन आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर के मन में चल रही। मैं देख ही लूँगी कि क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या इनकी प्लानिंग है, प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं इनके पार्टनर। प्लीज़ मुझे गाइड करें। 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ झूठ बोला है फ्यूचर रिलेटेड, या मैंने जैसा कि आपको बताया, झूठ से ही रिश्ता या कनेक्शन शुरू हुआ है। झूठ बोलने में आपके पार्टनर ने पीएचडी करी हुई है, इसकी भी चांसेस हैं। या अपने आप को जिताने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। अपना जैसे कह लो ना, आर्गुमेंट को जीतने के लिए, या इनको ये भी नहीं दिखता कि सामने वाले को बुरा लगेगा या सामने वाला हर्ट हो रहा है, आपके पार्टनर कुछ भी बोल जाते हैं। यहाँ भी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। झगड़े आप दोनों के बीच में हो सकता है लास्ट टाइम पर हुए हैं ना। आपके पार्टनर जैसे कहते हैं ना, सफाई देना उस चीज़ को लेके। आपके पार्टनर बहुत जैसे आपको बताएंगे कि नहीं, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, प्रॉब्लम ये हो गई थी, मेरी लाइफ में ये हो रहा था। तो जैसे ना आपके पार्टनर बहुत गोल गोल घुमा के बातें करेंगे, इसके चांसेस, इसके एनर्जीज पड़े हुए, क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर वो सीधे टोन में, सीधे तरीके से आपसे बात करेंगे तो आप बिल्कुल भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये प्लानिंग किस चीज़ से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। ये प्लानिंग नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड है। यहाँ भी वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि एक नई चैप्टर, एक नई शुरुआत, एक नई फेज़ के बारे में बात करता है। यहाँ भी 8 ऑफ पेंटिकल के साथ मैजिशियन है गाइस। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इस रिश्ते के ऊपर आप सीरियसली वर्क करना चाहते हैं, या एफर्ट्स या इनिशिएटिव इस रिश्ते में डालना चाहते हैं। एंड यहाँ भी वर्ल्ड का कार्ड आया ना। अब ये जो वर्ल्ड का कार्ड है ना, ये भी नई सिरे से शुरुआत या फुलफिलमेंट की एनर्जी को कैरी किए हुए। यहाँ भी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड से। मुझे ऐसा लगता है कि जो झगड़े हुए हैं, जो क्लैशेस हुए हैं, उसके बारे में आपके पार्टनर कुछ बातें गोल गोल घुमा के बोलना, वो अपने आप को सही साबित करेंगे गाइज। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है, जिससे आपके मन में उनकी जो इमेज है ना, ये झूठ वाली, झूठे इंसान वाली, या प्लेयर वाली, या गलत इंसान, जिस भी तरीके से आप उनको देख रहे हो इस समय में, हो सकता है आपके अंदर गुस्सा भी हो, उनको लेके शिकायतें हो बहुत सारी। आपके पार्टनर नई शुरुआत को तैयार हैं या रेडी हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। किसी के लिए ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है, वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, या रिश्ते में कनेक्शन में हो सकता है एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज जर्नी, ट्रैवलिंग, इस प्रकार की एनर्जी मुझे फील होती है। बहुत सारे लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू वाकई में आपका रिश्ता या कनेक्शन शुरू हुआ था, एंड आप दोनों अभी तक मिले नहीं हो एक दूसरे से, या मिल के बात करने की नीड है। एंड यही प्लानिंग आपके पार्टनर के मन में इस समय में, इस वक्त में चलती भी मुझे नज़र आती है, दिखती है। ओके, किसी के लिए आपके पार्टनर का जन्म तारीख किसी महीने की 15 तारीख हो सकता है वो, या 15 आपके लिए हो सकता है वो। इम्पॉर्टेंट इसके चांसेस हैं, इसकी एनर्जीज है। ओके,
यहाँ पर ना पूरे रीडिंग के अंदर इमोशंस वाला सिर्फ एक ही कार्ड है, ये यही कार्ड है जो कप्स का कार्ड है। बाकी मुझे ये या तो वॉन्ड्स के कार्ड है या तो सोर्ड्स वाले कार्ड है। एंड इमोशंस, आप देखिए इमोशंस की मात्रा कितनी कम है। ओके, या तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, या तो अपने किसी स्वार्थ के लिए आपके पार्टनर आना चाह रहे हैं, या अभी भी आपके पार्टनर के मन में ये चल रहा है कि मैं कैसे क्या कर दूँ। बहुत चालाकी से प्लान करना सिचुएशन को ठीक करने के लिए, ये दिखाई देता है यहाँ पर ना। जेन्युइन इमोशंस या जेन्युइन भावनाएं या बहुत ज़्यादा सोलफुल कनेक्शन, दिल वाला या मन वाला कनेक्शन, उसकी संख्या बहुत कम है। तो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में सोलमेट वाला कनेक्शन हो, या बिना किसी स्वार्थ के लिए कह लो अनकंडीशनल लव हो आप दोनों के बीच में। ऐसे लोग बहुत कम होंगे। या तो किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हुआ है, या किसी के लिए मुझे लगता है कि मनी फाइनेंसेस की वजह से वो आपकी तरफ हैं या आप उनके तरफ हो, या किसी के लिए हो सकता है कि लुक्स की वजह से, बिकॉज ये इंसान, ये व्यक्ति लुक वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रही हैं। या हो सकता है किसी के लिए आप उनको फिजिकली बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो आजकल, इसके चलते भी, मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है फिजिकली। तो ये चीज़ें हैं, बहुत कम ही लोग हैं यहाँ पर, बहुत कम मात्रा है जहाँ पर मुझे अनकंडीशनल या जेन्युइन इमोशंस या जेन्युइन लव दिखाई देता है। कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है आपके पार्टनर के अंदर। ओके, ये पता नहीं कितने लोगों के लिए है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। क्या वो वापस आना चाहते हैं, क्या वो मूव ऑन कर गए हैं, या बस प्रिटेंड कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, क्या वो मूव ऑन कर गए हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं? थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। आप सभी लोग लाइक करिए गाइस, अगर आपने लाइक नहीं किया है एनर्जी एक्सचेंज करिए, ताकि आप भी कनेक्ट हो पाए रीडिंग की एनर्जी के साथ, और मैं भी आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा पिक कर पाऊँ। ओके, जजमेंट विथ वर्ल्ड कार्ड दोबारा। सो देखिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर ने कोशिश किया है, ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे या मूव ऑन के लिए उन्होंने ट्राई नहीं किया है। आपके पार्टनर के मन में ये बात आई है कि वो आपसे मूव ऑन कर जाए, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ख़त्म करें। ये बात आपके पार्टनर के मन में थी। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर ने ट्राई किया है, और वो बहुत प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी में, स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ऐसे दिखाएंगे कि बहुत करेज है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत क्लैरिटी है आपके पार्टनर के मन में। तुरंत डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल हार्श बोलते हैं, क्लियर डिसीजन, जब जो डिसीजन लेना चाहिए तब वो डिसीजन लेंगे। बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं रहता आपके पार्टनर के मन में। लेकिन यहाँ पर असल रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर बस अपने दोस्तों के सामने, अपने ग्रुप में ऐसे बनते हैं, ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं। 8 ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ट्राई किया गया है आपसे दूर हटने की, आपसे दूर जाने की, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। प्लीज़, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ गलत किया है आपके साथ, उस चीज़ का गिल्ट भी आपके पार्टनर के मन में है। ओके, और किसी के लिए मुझे ये दिखता है कि वो आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में एक नया फेज़, एक नई चैप्टर, एक नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन स्टेबल बने, दूर तक चलने वाला या टिकने वाला रिश्ता या कनेक्शन आपके साथ वो क्रिएट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मूव ऑन किया है। बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पार्टनर ने एक्चुअल में मूव ऑन किया है। एक्चुअली वो ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने बारे में सोचना, थोड़ा सा लाइफ में फ़न करना, एन्जॉय करना, पार्टी सेलिब्रेट करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करना, घूमना, या अपने आप में बिज़ी रहने की कोशिश करना, सेलिब्रेट करना, आपको दिखाना, बेसिकली आपको जलाना, ताकि आपको जेलसी हो। मून का कार्ड, ये बिल्कुल जलन या जेलसी की बात कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मून का कार्ड ही है। सो जेलसी, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जलो, आप जल के खाक हो जाओ और इस इंसान के पास दौड़ के जाओ, ये चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मूव ऑन नहीं किया। रीज़न ये है कि उन्होंने वो बोल नहीं पा रहे आपको। उन्होंने ट्राई बहुत किया है कि वो आपके ऊपर से ध्यान हटाएं, और बहुत बार आपके पार्टनर ने आपको जलाने के लिए पिक्चर्स अपलोड करना, या दोस्तों के साथ घूमना, या फ़न करते हुए, घूमते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, लाइफ में एंजॉय करते हुए, ऐसे आपके पार्टनर दिखा रहे होंगे जैसे कि उनसे तो मस्त किसी की लाइफ चल ही नहीं रही है। लेकिन 8 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर अंदर से या मन से कह लो, आत्मा से वो खुश नहीं है, या वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये कॉन्फिडेंट होने का ढोंग चल रहा है, असल में रियलिटी ये है कि वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे, नहीं हो पा रहे। अब थोड़ा सा ऑरिकल इस्तेमाल करके देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या आपको कहना चाह रहे हैं। कुछ तो होगा ना आपके पार्टनर के मन में जो वो आपको कहना चाहते हैं।
लियो राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, आपके पार्टनर की हो सकता है हो, सन मून राइजिंग या असेंडेंट कहीं पे भी। आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल ए हो सकता है या आर हो सकता है, किसी के लिए एम या एस से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, जे अल्फ़ाबेट या पी अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए ए बार बार ही नज़र आ रहा है मुझे। इसके अलावा आपके पार्टनर के इनिशियल में टी आता होगा, इसकी संभावना बहुत स्ट्रांग है। एफ से आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है किसी के लिए तो, और किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल में के आता होगा, के से नाम शुरू होने की संभावना काफ़ी स्ट्रांग है। इतनी क्या वो आपको कहना चाह रहे हैं। हार्मनी देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि नहीं हो पा रहा आपके पार्टनर से कि वो आपसे दूर जाए, दिखावा भी कर लिया, दोस्तों के साथ चिल भी कर लिया, या बेसिकली आपके पार्टनर आपको जलाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी कर गए। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जितना भी कुछ कर लो, आपके पार्टनर इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को फिर से जोड़ना चाहते हैं आपके साथ। वही अंडरस्टैंडिंग, वही म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वही हार्मनी, वही प्यार, वही पीस, वही कामनेस आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में दोबारा आपके पार्टनर चाह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या आप रेडी हो इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए उनके साथ। हार्मनी आपके पार्टनर क्रिएट करना चाह रहे हैं बेसिकली इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, मतलब जहाँ पर बैलेंस होगा, इस जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो। ओके, ये आपके पार्टनर कह रहे हैं आपसे। नेक्स्ट क्या वो कहना चाहेंगे एंजल्स। फ्रेंडशिप, किसी के लिए मुझे ये दिखता है कि वो, उनको पता है कि चीज़ें ना बहुत बिगड़ गई है, या बात बहुत ज़्यादा पानी सर के ऊपर चली गई है, तो धीरे धीरे ही चीज़ें फिक्स हो पाएंगी। आपके पार्टनर पहल करना चाहते हैं, वो दोस्ती से रिश्ते को, कनेक्शन को शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना, आपके साथ घूमना, आपके साथ लाइफ को जैसे इन्जॉय करना। ऐसे बोरिंगनेस, आपके पार्टनर की लाइफ ना बहुत बोरिंग, डल या बेजान सी हो गई है, वो स्पार्क नहीं है, वो फन पार्ट जो है वो मिसिंग है। आप, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी दोस्ती से शुरू करना चाहते हो फिर से, आप रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो दोस्ती वाला मैसेज ये किसी के लिए हो सकता है ना कि आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं हो सकता है एक्सप्रेस नहीं करा, इस वजह से आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि पहला स्टेप लेना चाहिए, दोस्ती से रिश्ते को, कनेक्शन को शुरू करते हैं। या मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि किसी के लिए आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स थे मे बी, और अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो ट्रस्ट जो था, जैसे किसी दोस्त के ऊपर ट्रस्ट होता है ना, कोई कोई दोस्त ऐसा होता है जैसे लगेगा कि यही मेरा सोलमेट है, इसी के साथ मेरा सोल कनेक्शन है, कुछ बाकी था इसका पिछले जन्म में मेरे साथ, तभी ये मुझे मिला इस जन्म में। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी या लॉयल होता है वो इंसान, वो व्यक्ति जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो जो ट्रस्ट, जो लॉयल्टी या जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही थी, वो ख़त्म हो गई है, या आपके पार्टनर को लगता है वो बात रही नहीं, इस वजह से दोस्ती वाला मैसेज भी यहाँ पे है। अब देखिए आपसे कौन सा वाला मैसेज रिलेट हो पा रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स। यहाँ पर एम्पैथी का कार्ड है जो कि उल्टा आया है। देखिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको समझना चाहते हैं गाइस, और वो चाहते हैं कि आप भी उनको समझे, उनके मन को समझे। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। शुरुआत में भी सपोर्ट का कार्ड आया था, आपके पार्टनर को आपकी जैसे नीड है वैसे आपको भी उनकी नीड है, दोनों को एक दूसरे की नीड है, दोनों के म्यूचुअल एफर्ट से ही रिश्ता या कनेक्शन टिक पाएगा या आगे बढ़ पाएगा। सो आपके पार्टनर यहाँ पर रीबिल्ड करना चाहते हैं आप दोनों के इमोशनल कनेक्शन को, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। जो भी इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया, उसको ठीक करना, उसको फिक्स करना, ये आपके पार्टनर चाह रहे हैं, और यही वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, क्या कुछ और है इनके पार्टनर के मन में जो वो इनको कहना चाह रहे हैं। ओके, डिसीजन मेकिंग, देखिए आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई फैसला या डिसीजन हो सकता है, बिकॉज मैंने आपको दिखाया था अभी जो शुरुआत में ये जो कार्ड था, इसके नीचे प्लानिंग का कार्ड था, राइट। और ये प्लानिंग वाले कार्ड के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स था, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि बहुत जैसे प्लानिंग है और वो कुछ टेढ़ा करेंगे आपके पार्टनर। और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, मैंने क्लैरिफिकेशन में आपको दिखाया ना कि न्यू बिगिनिंग करेंगे। ओके, और यहाँ से भी डिसीजन मेकिंग, इट मीन्स की है न्यू बिगिनिंग की इच्छा आपके पार्टनर के मन में, ब्रेक थ्रू, नई शुरुआत है गाइस, न्यू बिगिनिंग है, रोमांस के साथ आया है। तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं फिजिकली, इमोशनली, हर प्रकार से। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। डिसीजंस रेडी हैं आपके पार्टनर, रेडी हैं वो, और ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहते हैं आपको, ये एनर्जी मुझे दिखाई देती है। तो डिसीजन होगा,
देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि वो मैसेज, कॉल, टेक्स्ट करेंगे या फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, बहुत रोमांटिक सा कुछ बोलेंगे, तो मुझे यहाँ पर ये नहीं दिखाता। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कोई बड़ा फ़ैसला या डिसीज़न लेंगे डायरेक्ट ही, और वो उनको मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे नहीं पूछेंगे कि तुम क्या चाहते हो या तुम रेडी हो या नहीं। बिकॉज़ यहाँ पर ना 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, और ये डिसीज़न का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत जल्दबाज़ी है। वो बहुत जल्दबाजी में एक्शन या डिसीज़न लेंगे, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही क्लियर या कॉन्फिडेंट आपके पार्टनर अपने चॉइस, अपने डिसीज़न को लेके हैं। उनको पता है कि इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव निकलने वाला है। ये जो भी जैसा सा भी फैसला होगा, इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। ओके, सो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन और ब्रेक थ्रू से मुझे ऐसा लगता है कि नए सिरे से, नए तरीके से रिश्ता या कनेक्शन शुरू होने वाला है, शुरू हो सकता है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आती हैं। सिक्योरिटी, सो ये स्टेबिलिटी देंगे आपको, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, वो आपको कितना मिस कर रही हैं, मूव ऑन कर पाए या नहीं, क्या मैसेज है आपके लिए, सब कुछ मैंने आपको बताया। इतने सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी और जानकारी मिले। आई होप आप सभी की हेल्प हुई होगी, आप रिलेट हो पाए होंगे, आप कनेक्ट हो पाए होंगे। अगर कनेक्शन फ़ील हुआ तो मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करिए गाइस, इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए किसी के भी साथ, जिनके भी साथ आप करना चाहते हो, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, जहाँ जहाँ भी पॉजिटिविटी दिखी है वहाँ वहाँ पर आप क्लेम भी ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।